गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हमारा आज का टॉपिक है शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी द्वारा जो स्थापित किया गया सूर साम्राज्य और शेरशाह सूरी का जो प्रशासन। तो अब हम बात करेंगे आज शेरशाह सूरी के बारे में और उनका जो है साम्राज्य और इनका प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों, हुमायूं के समय जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं के समय जो है हुमायूं को चौसा के युद्ध में और उसके बाद में कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में 1540 में मुगल वंश को जो है पराजित करके एक अफगान राज्य की, मतलब दिल्ली पर शासन करने वाला जो है मुगलों के बाद में जो है एक अफगान राज्य की स्थापना की। लेकिन वो अफगान राज्य भी जो है लगभग 15 वर्ष में जो है अफगान राज्य वापस खत्म हो गया और उस 15 वर्ष के बाद में हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जो जन्म है 1472 ईस्वी में जन्म हुआ इनका, 1472 ईस्वी में बजवाड़ा के नाम पर इनका जो स्थान पर जो है जन्म हुआ। बचपन का नाम था इनका फरीद इनके बचपन का नाम था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद, तथा फरीद के जो पिता थे हसन खां, तो पिता थे हसन खां जौनपुर के जो है सूबेदार जो थे। इनके पिता हसन खां थे, वो जौनपुर के सूबेदार थे। तो शेरशाह सूरी द्वारा बचपन में इन्होंने जो है शेरशाह सूरी ने जो है एक शेर को निहत्ते, बिना कोई मतलब हाथों में हथियार लिए निहत्ते एक शेर को मार दिया। तो उस शेर को मारने के उपलक्ष्य में जो सासाराम के जो शासक थे, दक्षिण बिहार के तत्कालीन जो शासक थे बहार खां लोदानी ने, तो बहार खां लोदानी जो है बहार खां लोदानी ने शेरशाह सूरी को जो उपाधि दी, जो पहले फरीद नाम था, शेर मारने के कारण शेर खां कहा और इसी नाम का जो आगे तादात्म्य जो हुआ वो हुआ शेरशाह। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि शेरशाह ने जब शासक बन गया, तो शासक बनने के बाद में शेरशाह सूरी ने सबसे पहले 1529 में बंगाल के शासक नुसरत खां को, 1529 ईस्वी में बंगाल शासक नुसरत खां को पराजित किया। बंगाल के शासक नुसरत खां को पराजित किया और नुसरत खां को पराजित करने के बाद में इन्होंने जो है हजरत ए आला की उपाधि जो है धारण की। शेरशाह सूरी ने जो बहार खां लोदानी है, जब बहार खां लोदानी की मृत्यु हो गई तो इनकी जो विधवा थी दूदू बेगम के साथ में इन्होंने विवाह किया। जो बहार खां थे, तो बहार खां की जो विधवा रानी थी दूदू बेगम के साथ में जब विवाह किया, तो विवाह करने के बाद में जो है शेरशाह को जो है दक्षिणी जो बिहार है उसकी जो है जागीर प्राप्त हुई। वहां का जो है शासक था, दक्षिणी बिहार का जो शासक था बहार खां, तो बहार खां की जो मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद में उनकी जो विधवा थी दूदू बेगम के साथ में शेरशाह सूरी ने जो शादी की और शादी करने के बाद में जो है इनको दक्षिण बिहार का तो एक शासन मिल गया। तो बिहार के सामने सबसे पहले जो एक समस्या थी, बंगाल का शासक था नुसरत खां, इसको शेरशाह सूरी द्वारा पराजित किया गया और पराजित करने के बाद में हजरत आला की जो है उपाधि ली। 1529 ईस्वी के बाद में 1530 ईस्वी में इन्होंने 1530 ईस्वी में जो है चुनार जीता और जीतने के बाद में किलेदार की पत्नी लार्ड मलिका से जो है विवाह किया।
किलेदार की पत्नी लाड मलिका के साथ में विवाह किया, मतलब इन्होंने एक दूसरा विवाह पुनः कर लिया। मतलब जब 1530 में जब चुनार को जब शेरशाह द्वारा जीता गया तो वहां के किलेदार थे, तो किलेदार की जो पत्नी थी लाड मलिका, उस किलेदार को मारने के बाद में लाड मलिका के साथ में शेरशाह सूरी ने शादी कर ली। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने जो है 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई, 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में, सूरजगढ़ की लड़ाई में जो है महमूद शाह को, सूरजगढ़ की लड़ाई में महमूद शाह बंगाल को पराजित किया। उसके पश्चात शेरशाह सूरी द्वारा 1539 ईस्वी में जो है चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया और हुमायूं को हराने के बाद दोबारा 1540 ईस्वी में, मई 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में, कन्नौज विजय पश्चात अफगान साम्राज्य की स्थापना, दिल्ली में अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह सूरी ने जो दिल्ली में अफगान साम्राज्य की जो स्थापना की, तो दोस्तों हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के जो प्रशासन के बारे में। तो शेरशाह सूरी का जो अफगान साम्राज्य जो स्थापित किया, तो शेरशाह सूरी का जो शासन था वो जो है अपनी नीतियों के लिए शेरशाह सूरी ने जो अपने जो प्रशासनिक अधिकारी जैसे सिकदार, कारकून, मुंसिफ, जो उन अधिकारियों के लिए, या फिर शेरशाह सूरी के जो है राजस्व निधान या फिर जो सैनिक संगठन के लिए, या फिर एक रुपये की नई जो प्रणाली लागू करने के लिए जो है शेरशाह सूरी का जो जमीन की जो माप चलाई या फिर जो टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली चलाई, उन प्रणालियों के लिए जो है शेरशाह सूरी का जो प्रशासन है वो एक दिल्ली जो है पर जो मुगल जो वंश था उस समय, तो उस मुगल वंश से भी जो है किसी हद तक, मतलब शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रज जो है, मतलब अकबर का अग्रज माना जाता था। इसके अलावा जो है शेरशाह सूरी ने जो अपना शासन करना प्रारंभ किया, तो शासन करने के बाद में जो प्रारंभ किया, तो इनका भी जो शासन है कुछ 12-13 साल तक शासन किया। लेकिन जब शेरशाह सूरी के बाद में जब शासक हुआ तो वो अयोग्य हुआ, और उसके बाद में 1553 लगभग 53 ईस्वी में, और उसके बाद में 1553 से 55 ईस्वी के जो मध्य में जो सूरवंश के जो अफगान शासक थे आपस में लड़ते झगड़ते रहे, जिसकी वजह से हुमायूं ने दोबारा पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली, और भारत में उसके बाद में स्थायी जो है मुगल साम्राज्य की जो है स्थायित्व जो है, मुगल साम्राज्य को वास्तविक जो स्थायित्व है उसके बाद में प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी ने जब शासक बना, तो शासक बनने के बाद में सबसे पहले इसने 1541 ईस्वी में गखरों का जो है दमन किया, लेकिन गखरों ने जो है इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, और गखरों ने इसकी अधीनता स्वीकार जो है शेरशाह सूरी की गखरों द्वारा अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके पश्चात शेरशाह सूरी ने जो है मालवा को जीतने के लिए मालवा को जीत लिया, और मालवा को जीतने के पश्चात में जो है 1542 में रोहतासगढ़, 1542 में मालवा विजय पश्चात रोहतासगढ़ जो है दुर्ग का निर्माण करवाया, रोहतासगढ़ दुर्ग बनवाया इसने मालवा विजय के पश्चात। सासाराम बिहार भी जो है बिहार में वो शेरशाह सूरी द्वारा जो बनवाया गया। उसके अलावा शेरशाह सूरी ने जो 1543 में राजस्थान के जो रायसीन जो क्षेत्र पड़ता है, मतलब आमेर, 1543 में
के जो राजा थे पूरणमल, रायसीन राजा पूरणमल को पराजित किया, पूरणमल को पराजित किया। और पराजित करने के बाद में जो है स्त्रियों ने यहां पर जौहर किया था, स्त्रियों ने जौहर किया था। तो यह शेरशाह का जो है कलंकित, जो है शेरशाह का इसको कलंकित अध्याय माना गया। इसके बाद में शेरशाह सूरी ने जो है 1544 में गिरी सुमेल के जो युद्ध हुआ में मारवाड़ शासक जो है मालदेव को पराजित किया। जैता और कूपा की जो कहानी मिलती है वो मारवाड़ जो है गिरिसुमेल युद्ध से मिलती है। और इसी युद्ध में जो है शेरशाह सूरी को जो एक समय परिस्थिति ऐसी आई कि हार का सामना भी करना पड़ सकता था, तो इसीलिए शेरशाह सूरी ने जब, लेकिन मारवाड़ युद्ध के बाद में अजमेर, मारवाड़ और जोधपुर पर जो है इसने अधिकार कर लिया। तो उसके पश्चात लेकिन शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए, किस युद्ध में कहा गया कि 1544 का जब युद्ध हुआ गिरिसुमेल के युद्ध में, कहा शेरशाह सूरी ने जब इसको हार का एक समय ऐसा आया युद्ध में कि इसकी जो विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हुई, तो इसने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत जो है खो देता। उसके पश्चात शेरशाह सूरी द्वारा जो है कलिंजर पर अभियान चलाया। कलिंजर पर जो शासक था शेरशाह सूरी ने, उसके पश्चात जो है कलिंजर अभियान चलाया। कलिंजर अभियान 1500 ईस्वी में, कलिंजर अभियान जो शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया 1545 में, 1545 में जो है कलिंजर अभियान चलाया। कलिंजर अभियान जो है शासक था कलिंजर का कीरत सिंह, कलिंजर का जो शासक था वो था कीरत सिंह। और यहां पर कलिंजर अभियान में कीरत सिंह को विजय कर लिया था, लेकिन कलिंजर अभियान में शेरशाह सूरी द्वारा जब इक्का नामक जो आग्नेय शस्त्र जो है, इक्का नामक जो तोप है, तोप चला रहा था, तो तोप में क्या है, बारूद, मतलब तोप होती है तो तोप में बारूद भरा जाता है, तो बारूद भरने, मतलब ज्यादा बारूद के कारण जो है भर दिया। और वो जो है एक जो सीख लगाते कि जो तोप है वो उससे निकला नहीं बारूद, और तोप के बगल में जो है शेरशाह सूरी खड़ा था। तो शेरशाह सूरी जो है तोप फटने के कारण जो है उस शेरशाह सूरी जो तोप का जो ढेर था उसके बाद में जो है चिंगारी लग के जो बारूद के जो ढेर में लग गई, तो उस बारूद के ढेर के पास में खड़ा होने के कारण जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जो है प्रशासनिक सुधारों में शेरशाह सूरी को बताया था कि अकबर कहा जाता था। शेरशाह के बाद में जो है इस्लाम शाह, इसका बाद में जो उत्तराधिकारी हुआ शेरशाह का, इसका इस्लाम जो है उत्तराधिकारी हुआ इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के जो है बाद में सत्ता कुछ समय तक जो है अफगानों के नियंत्रण में रही, लेकिन इस्लाम शाह के जो बाद के जो उत्तराधिकारी हुए, उन उत्तराधिकारियों में आपसी संघर्ष के कारण जो है अफगान साम्राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो मैं बताया था कि मुगल जो शासन था, तो मुगल शासन में जो है एक समय ऐसा आया कि मुगलों का जो शासक था हुमायूं, जो अपनी कुछ नीतियों के कारण निर्योग्य साबित हुआ और उसकी सत्ता का जो है हस्तांतरण करके जो है बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने अफगान साम्राज्य की स्थापना की। तो शेरशाह सूरी का जो है देखें तो बचपन का नाम जो है शेरशाह सूरी का फरीद था। इनके पिता जो हसन खां थे वो जौनपुर के जो सूबेदार थे, तथा इनका जन्म जो है 1472 ईस्वी में हुआ। लेकिन जब शेरशाह सूरी जो दक्षिणी बिहार के जो थे शासक बहार खां लोदानी, तो बहार खां लोदानी ने शेरशाह सूरी को जब बचपन में, इनका नाम फरीद था, तो एक शेर को निहत्थे बिना हथियारों के जो है मार देने के कारण शेरशाह सूरी को उसने शेर खां की उपाधि दी और यही नाम जो आगे जाके शेरशाह हुआ।
शेरशाह ने जब बहाल खां जो है लोधानी की जब मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु के बाद में जो उनकी विधवा थी दूदू बेगम, उनके साथ में शेरशाह सूरी ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में ऑब्वियस मतलब सीधी सी बात है, विवाह करने के बाद में शेरशाह सूरी को जो है बिहार का जो है साम्राज्य जो प्राप्त हुआ। तो बिहार का साम्राज्य जब उनको प्राप्त हुआ तो उन्होंने सबसे पहले जो अपना अभियान चलाया कि 1529 में बंगाल के जो शासक थे नुसरत खां, उनको पराजित किया और हजरत ए आला की उपाधि धारण की। इसके बाद में शेरशाह सूरी ने 1530 ईस्वी में चुनार को जीता और जीतने के बाद में जो किलेदार था, चुनार का जो किलेदार था, उसकी जो की मृत्यु के बाद में उसकी जो रानी थी, विधवा रानी लाड मलिका के साथ में शेरशाह सूरी ने विवाह कर लिया। उसके बाद में सूरजगढ़ की लड़ाई हुई बंगाल में, तो महमूद शाह को शेरशाह सूरी द्वारा पराजित किया गया। लेकिन जो शेरशाह सूरी ने के द्वारा जो इंपॉर्टेंट जो युद्ध लड़े गए 1539 में चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं पराजित होकर जो है भाग गया, लेकिन दोबारा हुमायूं ने जो है शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध लड़ा 1540 में, मई 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध लड़ा, उसमें हुमायूं दोबारा पराजित हुआ और पराजित होने के बाद में शेरशाह सूरी द्वारा जो है एक स्थायी अफगान साम्राज्य की स्थापना दिल्ली में की गई। इसके जो है इस स्थापना करने के बाद में शेरशाह सूरी ने जो सबसे पहले गख्खर थे पंजाब के, उन गख्खरों के विरुद्ध जो है इसने जो अभियान चलाया, तो उनको गख्खरों का दमन किया, लेकिन गख्खरों ने शेरशाह सूरी की जो अधीनता है उसको स्वीकार नहीं किया। उसके पश्चात शेरशाह सूरी द्वारा जो है 1542 ईस्वी में जो मालवा का जो उसने विजय कर लिया मालवा को, तो मालवा की विजय के पश्चात शेरशाह सूरी द्वारा रोहतासगढ़ नामक एक दुर्ग का निर्माण करवाया, मतलब अपनी जो सीमा है उसको सुदृढ़ करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी ने जो है 1543 ईस्वी में आमेर के जो है रायसेन जो राजा थे पूरणमल, उन पर जो है उन्होंने अभियान चलाया तो धोखे से पकड़कर जो है पूरणमल की हत्या कर दी। उस युग में मतलब छल और कपट की नीति का जो पालन किया, तो उसके पश्चात राजा के मरने के बाद जो है स्त्रियों ने जौहर व्रत का जो है पालन किया, और यह जो युद्ध था या फिर रायसीन पर जो शेरशाह का जो कब्जा था या हमला था, उसको इतिहास में एक अकलंकित घटना माना गया है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कलिंजर का जो शेरशाह सूरी ने राजस्थान में अजमेर, मारवाड़ और मेवाड़ जो क्षेत्र को जीतने के लिए 1544 में युद्ध लड़ा, गिरी सुमेल का युद्ध। मालवा का जो मारवाड़ का जो शासक था राव मालदेव जो थे, राम मालदेव जो है इस युद्ध में पराजित हुआ, और जैता कूपा जो नामक जो उनके सेनापति थे, जो दो वीर थे, उनका उल्लेख जो है इस युद्ध में मिलता है। इस युद्ध के पश्चात जो है एक परिस्थिति ऐसी रही कि शेरशाह जो है युद्ध हार सकता था, तो इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। जो शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था कलिंजर अभियान था, राजा था कीरत सिंह, लेकिन जब कलिंजर अभियान में जब तोप के जो फटने के कारण जो है बारूद का जो ढेर था, उस बारूद के ढेर में आग लगने के कारण, जिस बारूद के ढेर के पास में शेरशाह सूरी खड़ा था, आग लगने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद में जो है इस्लाम शाह सूर जो है शासक बना। वो थोड़ा शासक था जिसने अफगानों की जो है सत्ता को संभाले रखा, लेकिन इस्लाम शाह सूर के बाद में जो शासक हुए उनमें आपसी संघर्ष और वैमनस्य था। उस धारणा के कारण जो है उनमें आपस में युद्ध और लड़ाई झगड़े होने लगे, तो जो है अफगान साम्राज्य जो है धीरे धीरे जो है कमजोर होने लगा, और उस कमजोरी स्थिति का फायदा उठाकर हुमायूं ने दोबारा जो अपने जो दिल्ली पर दोबारा अधिकार कर लिया, और वापस जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना 1556 ईस्वी में, मतलब 23 जुलाई 1555 ईस्वी में दोबारा हुमायूं ने अपने जो है दिल्ली जो पर शासन की स्थापना की, और दोबारा मुगल वंश का जो है दोबारा उत्थान हुआ। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी के प्रशासन। तो शेरशाह सूरी का दोस्तों प्रशासन था, वो जो है मध्यकालीन भारत में एक उत्कृष्ट जो प्रशासन है, उत्कृष्ट प्रशासन की श्रेणी में रखा जाता था, जिसमें शेरशाह सूरी द्वारा जो है जमीन के माप, उनके द्वारा नए नए पदों का निर्माण, या फिर शेरशाह सूरी की हम बात करें तो शेरशाह सूरी का जो सबसे उचित था न्याय व्यवस्था के लिए कहा जाता था कि एक वृद्ध व्यक्ति भी जिसके असक्त वृद्ध, वो अगर सोने से भरा जो है जो थाल, जो सोने की जो मुद्राओं से भरा थाल लेके भी अगर साम्राज्य की सरजमी से गुजर रहा होता था, तो किसी भी, और वो उस थाल को कहीं भी रख दे, लेकिन किसी चोर या लुटेरे की मजाल नहीं कि उस चीज के हाथ भी लगा दे। तो शेरशाह सूरी का जो न्याय व्यवस्था थी वो एक उत्कृष्ट जो प्रणाली की न्याय व्यवस्था थी, जिसके लिए शेरशाह सूरी जो है अपना दरबार भी लगाया करता था। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी का प्रशासन के बारे में। शेरशाह सूरी काल का जो है, तो शेरशाह सूरी का प्रशासन,
शेरशाह सूरी का प्रशासन। तो शेरशाह ने जो है अपने साम्राज्य को 47 साम्राज्य जो है इनका सरकारों कहा जाता था, तो 47 सरकारों में जो शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को विभाजित कर रखा था। शेरशाह का प्रशासन, तो इनके समय जो साम्राज्य था, साम्राज्य को कहा जाता था सरकार। तो साम्राज्य जो है 47 सरकारों में विभाजित था। साम्राज्य 47 सरकारों में विभाजित था। साम्राज्य जो है इनका साम्राज्य है उसको सरकार कहा जाता था, प्रांतों को। तो प्रांत जो है 47 जो है उनमें विभाजित था, जिनमें 2 प्रांतों में 2 अधिकारी होते थे, जिनमें सिकदार और सिकरदान और मुंसिफ है मुंसिफान। 2 मुख्य अधिकारी थे, इनमें 2 मुख्य अधिकारी थे सिकदार ए सिकरदान, सिकदार ए सिकरदान जो देखता था न्याय व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था देखता था वो था सिकदार ए सिकरदान, कानून व्यवस्था। और मुंसिफ है मुंसिफान, मुंसिफान जो है वो देखता था राजस्व व्यवस्था को। मतलब शेरशाह सूरी का जो प्रशासन था वो 47 जो है सरकारों में विभाजित था, जिनमें 2 अधिकारी थे। तथा इसके अलावा शेरशाह ने जो सरकार है उनको, सरकार को जो है, सरकार जो थी इनको विभाजित किया, विभाजन हुआ इनका परगना में। सरकारों को जो है विभाजन कर रखा था इसने परगना में। और इन परगनाओं में जो है अधिकारी थे, उनमें होते थे सिकदार था कानून व्यवस्था के देखने वाला, सिकदार देखता था कानून व्यवस्था देखने का कार्य था सिकदार का। मुंसिफ होता था, सिकदार के बाद में जो मुंसिफ होता था वो होता था मुकदमों की देखभाल। मुंसिफ है मुकदमे की देखभाल, मुकदमे की जो देखभाल का कार्य जो होता था वो मुंसिफ करता था। आमिल होता था लगान, आमिल होता था लगान का हिसाब, लगान का जो हिसाब किताब जो रखता था वो आमिल नामक अधिकारी होता था। उसके अलावा 2 कारकुन अधिकारी भी जो है परगना में विभक्त जो थे और होते थे 2 कारकुन जो है अधिकारी, उनका नाम था, मतलब 2 कारकुन अधिकारी भी जो है इनके परगनाओं में नियुक्त होते थे। उसके बाद में गांव की जो कानून व्यवस्था है, गांव की कानून व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व था जो चौकीदार, पटवारी और प्रधान। गांव जो है ग्राम कानून व्यवस्था जो है, ग्राम की कानून व्यवस्था थी चौकीदार, पटवारी और प्रधान, चौकीदार, पटवारी और प्रधान। इनके अंतर्गत जो है गांव की कानून व्यवस्था का जो पालन किया जाता था वो शेरशाह के समय में चौकीदार, पटवारी और प्रधान के द्वारा किया जाता था। शेरशाह ने जो है फौतदार और जो खजांची होते थे, फौतदार और खजांची जो होते थे, फौतदार और खजांची जो होते थे, खजांची और फौतदार जो होते थे, खजांची और फौतदार का जो कार्य होता था उस समय इनका होता था हिसाब किताब की जांच करना। जो भी शासन में हिसाब किताब होंगे उनकी जांच करना। दोस्तों शेरशाह सूरी ने जो है अपना जो शासन था वो उत्कृष्ट जो है उत्तरदायित्व का जो है स्थानीय उत्तरदायित्व इसके शासन में इसने लागू किया। यदि किसी हत्यारे ने डकैती की और उसका पता चल गया कि किसी हत्यारे ने हत्या के साथ साथ डकैती भी की है तो उसे उसकी सजा दी जाती थी। मतलब जैसे इसने जो है एक स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत है जो लागू किया था।
तो शेरशाह सूरी का मैं बता रहा था कि जैसे उनका जो प्रशासन था तो उस प्रशासन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था शेरशाह सूरी की जो है न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था में उन्होंने एक स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो पारित किया। उस सिद्धांत के अंतर्गत ये था कि किसी व्यक्ति ने कि किसी के घर में कोई व्यक्ति डकैती करने गया है और डकैती करने के दौरान उसके द्वारा हत्या हो जाती है, मतलब किसी को मार दिया जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या होता था कि जो है डकैती का अपराध उस पर नहीं लगाया जाकर उस पर जो है अपराध लगता था हत्या का। तो हत्या का मुकदमा सीधी बात है बड़ा होगा। तो उसमें क्या है स्थानीय उत्तरदायित्व का। तो इसीलिए शेरशाह सूरी के जो प्रशासन के बारे में जो कहा जाता है, अब्बास का शेरवानी जिन्होंने जो है शेरशाह सूरी की जो है पुस्तक जो लिखी, इन्होंने जो इनकी जीवनी लिखी, अब्बास का शेरवानी कहते हैं कि शेरशाह सूरी के समय में न्याय व्यवस्था इतनी उत्कृष्ट थी कि अगर कोई वृद्ध निस्सहाय अशक्त व्यक्ति भी असरफियों से भरा हुआ थाल अपने सर के ऊपर लेके जो जा रहा है रास्ते में और उसने कहीं रख भी दिया तो किसी चोर या किसी व्यक्ति की जो मजाल नहीं कि उस चीज को वो छू भी सके। तो मतलब क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी के जो है प्रशासन या फिर उसकी न्याय व्यवस्था के कारण जो है लोग डरते थे कि मतलब अपराध करेंगे तो अपराधों की जो सजा है हमको बहुत ज्यादा और बड़ी सजा मिलेगी। उसके बाद में जो हम बात करते हैं तो शेरशाह सूरी ने जो है केस के निष्पक्ष न्याय के लिए इसे सुल्तान ए अदल कहा जाता था। निष्पक्ष न्याय जो करता था, ये निष्पक्ष न्याय करता था, दिन होता था इसका मुख्यतः बुधवार का दिन। बुधवार के दिन ये निष्पक्ष न्याय करता था, इसलिए इसको कहा जाता था सुल्तान ए अदल। सुल्तान ए अदल जो है निष्पक्ष न्याय के लिए जो है शेरशाह सूरी को सुल्तान ए अदल कहा गया। निष्पक्ष न्याय करता था। शेरशाह के नीचे जो है काजी की अदालत होती थी। काजी अदालत जो है शेरशाह के नीचे होती थी, काजी की अदालत। काजी और जो मुल्ला जो जानते हो कि उनकी अदालत जो है, जो इस्लामी पंडित, तो इस्लामी जो पंडित होते हैं उनको काजी कहा जाता है। तो काजी अदालत है उसके नीचे होती थी काजी अदालत। और मुंसिफ जो है, मुंसिफ का कार्य था, जो मुंसिफ जो देखता था न्याय को, राजस्व संबंधित जो कोई भी न्याय या फिर राजस्व संबंधी जो होती थी, कानून व्यवस्था से संबंधित बातें राजस्व की, उनको जो देखने का कार्य मुंसिफ का होता था। गांव में चौधरी और मुकद्दम, गांव में जो है गांव की कानून व्यवस्था को चौधरी और मुकद्दम देखते थे। चौधरी और मुकद्दम, खुद मुकद्दम चौधरी, मुकद्दम खुद गांव के मतलब मुख्य जो है ये अधिकारी होते थे, मतलब गांव के जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे, खुद मुकद्दम चौधरी। तो चौधरी और मुकद्दम है गांव की न्यायिक व्यवस्था को देखने का कार्य करते थे। शेरशाह सूरी ने जो है शेरशाह सूरी ने वही जो है सैन्य पद्धति जो लागू की, तो इसके द्वारा जो सैन्य पद्धति लागू की गई तो उसमें देखो कि शेरशाह सूरी ने जो है पुरानी जो अलाउद्दीन खिलजी के समय वाली जो है शेरशाह सूरी का जो है सैन्य जो व्यवस्था है इसकी, तो मैं बता देता हूं। सैन्य व्यवस्था जो है वो थी अलाउद्दीन के सिद्धांतों पर, अलाउद्दीन सिद्धांतों पर, मतलब जो सैन्य जो अलाउद्दीन के समय थी वो ही उन्हीं सिद्धांतों पर थी। जैसे शेरशाह सूरी के जो सैन्य व्यवस्था थी उसकी ये खासियत थी कि केंद्रीय सेना का शेरशाह सूरी द्वारा केंद्रीय सेना का गठन किया गया। उन सैनिकों को जो है आपने पढ़ लिया उसमें, उन सैनिकों को जो है नगद वेतन देने की प्रथा चालू की गई। शेरशाह सूरी द्वारा जो है दाग और हुलिया आपको बताया था कि घोड़ों पर दाग लगाया जाता था और सैनिकों का हुलिया रखा जाता, तो दाग और हुलिया पद्धति को जो है पुनः प्रारंभ किया गया। शेरशाह के समय जो है 16 सैन्य चौकी थी, 16 सैन्य जो है चौकियां थी शेरशाह सूरी के समय। 16 सैन्य चौकियां शेरशाह सूरी के समय बनी हुई थी, 16 सैन्य चौकियां। उसके बाद में हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी के जो है सुधार है, तो उसने क्या क्या जो है भूमि सुधार या फिर राजस्व सुधार है, तो शेरशाह सूरी ने जो सुधार व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या क्या जारी किया। तो शेरशाह समय जो है भूमि पर उपज का जो कर लिया जाता था, उपज कर जो लिया जाता था शेरशाह सूरी द्वारा, उपज कर वो लिया जाता था 1/3 भूमि कर का, उपज का 1/3 भाग जो है उपज कर लिया जाता था। जो नगद और जिन्स जो था, जो लिया जाता था नगद मतलब पैसों में और जिन्स मतलब माल, नगद और माल दोनों रूपों में लिया जाता था। जैसे कोई अगर सामर्थ हो तो नगद पैसा दे सकता था, किसी के पास जो है लगान देने के लिए तो वो उस अनाज को दे सकता था। शेरशाह ने जो है अपनी जो
प्रशासन था, मतलब भूमि का जो भूमि राजस्व जो सुधार है या भूमि सुधार के लिए इसने एक नई प्रणाली जो चालू की, तो शेरशाह सूरी के समय जो है भू विशेषज्ञ था टोडरमल खत्री। भू विशेषज्ञ था, भू विशेषज्ञ था इसके समय टोडरमल खत्री। टोडरमल खत्री, ये वही टोडरमल खत्री है जिसने अकबर के समय में जो है देसाला व्यवस्था को लागू किया। मतलब टोडरमल खत्री जो है का उत्कर्ष है वो शेरशाह सूरी के समय हुआ। इन्होंने जो है भूमि सुधार की जो प्रणाली चालू की, इस टोडरमल खत्री द्वारा जो है भूमि सुधार के अलावा टोडरमल खत्री द्वारा जो है अकबर के समय में भी जो है भूमि सुधार जो है किए गए। शेरशाह सूरी के जो है भूमि राजस्व के जो निर्धारण की जो इतने तीन तो भू राजस्व जो निर्धारण था, तो भू राजस्व का जो निर्धारण था गल्ला बख्शी, नक्त, मुक्ताई, गल्ला बख्शी, नक्श, मुक्ताई या कनकूत और नकदी। मतलब इसने जो है भू राजस्व की तीन प्रणाली चालू की। मतलब गल्ला बख्शी मतलब किसी की जमीन पर उपज का जो गल्ला पड़ा हुआ होता था, जैसे उपज का एक रास जो लगी होती थी ढेर, उस ढेर के आधार पर जो है लगा लिया गया। जो है मुक्ताई या जो है मतलब उसको निकलने के बाद में, और नस्ख है मतलब नगद रूप में जो है इसके द्वारा लिया गया। इसको नकदी या फिर इसको जब्ती प्रणाली भी कहा गया। इंपॉर्टेंट है, जब्ती प्रणाली किसके समय हुई, तो जब्ती प्रणाली नकदी या जब्ती प्रणाली इसको कहा गया। जो यही वो जब्ती प्रणाली है जैसे नगद रूप में जो है अंग्रेजों के समय में भी जो है राजस्व की जो प्रणाली स्थायी बंदोबस्त में चालू हुआ अकबर के समय देसाला में, तो इस जब्ती प्रणाली लगभग वैसा ही रूप था। भूमि की नाप जो है इसके द्वारा शेरशाह सूरी द्वारा भूमि की नाप करवाई गई, और भूमि की नाप के लिए जो है एक डंडा होता था, सन का डंडा, तो सन मतलब बांस, तो बांस का एक डंडा होता था, उस बांस पे का जो है तो भूमि नाप के लिए शेरशाह सूरी ने जो है भूमि नाप के लिए जो इसने कराई जो है सिकंदरी गज से जो है भूमि नाप हुई 32 आंगुल। सिकंदरी गज का साइज क्या है, 32 आंगुल। सिकंदरी गज जो है 32 अंक का जो है सन की डंडी है, जिसको सिकंदरी गज कहा जाता था। शेरशाह सूरी द्वारा जो है किसानों को जो पट्टे दिए जाते थे, किसान पट्टे कहे जाते थे, कबूलियत पत्र। किसानों को जो पट्टे दिए जाते थे, किसानों को जो पट्टे दिए वो थे कबूलियत पत्र जो है पट्टे किसानों को दिए जाते थे। किसानों को पट्टे शेरशाह सूरी के समय जो दिए जाते थे उनको कबूले पत्र कहा जाता था। शेरशाह सूरी के समय जो है भारत में चार बड़ी जो है सड़कों का निर्माण किया गया। तो शेरशाह सूरी के समय की जो आज भी जो उपस्थित है, मतलब आज भी जो सड़क बनी हुई है वो जाती थी बंगाल से सोनारगांव, पेशावर मतलब वर्तमान पाकिस्तान, नाम था ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको वर्तमान में भी कहते हैं जीटी रोड। तो शेरशाह सूरी के समय सड़क का जो है निर्माण किया गया। इस सड़क को जो है सड़क ए आजम, ग्रांड ट्रंक रोड को क्या कहा जाता था, सड़क ए आजम जो है इस ग्रांड ट्रंक रोड को जो है कहा गया सड़क ए आजम। इसके अलावा हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी के समय जो है मुद्रा में जो है अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। मुद्रा में इसके समय जो है 23 टकसालें थी, जिसमें इसने जो शेरशाह सूरी द्वारा जो है तांबे का जो सिक्का चलाया, दाम 380 ग्रेन, और चांदी का रुपया जो है 70 ग्रेन का चलाया। दाम और रुपया जो है इनका अनुपात था 64:1, मतलब जो इनका वैल्यू ऑफ मनी होती है तो उसके अनुसार जो है दाम और उसका जो है 64:1 था। तो
इसके अलावा जो है शेरशाह सूरी द्वारा जो चलाया गया, इसने सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया, अरबी भाषा में जो है टकसालों का नाम लिखवाया। शेरशाह सूरी के सिक्के के लिए जो है स्मिथ ने कहा, स्मिथ ने इसके सिक्के के लिए कहा, स्मिथ कहता है ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार, ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार शेरशाह चलाया गया रुपया। जो शेरशाह द्वारा जो रुपया चलाया गया वो ब्रिटिश जो मुद्रा प्रणाली है उसका मूल आधार था। इसके बाद में हम बात करें तो शेरशाह के समय जो है दिल्ली में लंगर की स्थापना हुई। शेरशाह के समय दिल्ली में लंगर स्थापना, जहां पर जो है लगभग 500 तोला सोना रोज जो है गरीबों को खाना खिलाने में उसके लिए जो है खर्च किया जाता था। शेरशाह सूरी ने जो है कुछ इमारतों का निर्माण करवाया, तो उनमें महत्वपूर्ण इमारतें थी इसके समय की दो। एक तो है इसका जो बिहार में इसके जो निर्माण करवाया, बिहार में सासाराम का किला, तो इसके द्वारा जो स्थापित है उसमें देखते हैं हम सासाराम का किला, रोहतासगढ़ दुर्ग तथा दिल्ली में पुराने किले के जो है निकट, दिल्ली में पुराने जो है किले के निकट जो है इसने एक निर्माण करवाया। सासाराम के किले के लिए जो कहते हैं, इसको बताया था कनिंघम ने ताजमहल से भी सुंदर। कनिंघम कहता है इसके लिए, कनिंघम कहता है ताजमहल से भी सुंदर है, ताजमहल से भी सुंदर। डमरू आकृति का जो है मंदिर था ये। सासाराम का जो किला है डमरू आकृति का बना हुआ था तथा इसमें जो है पुरानी शैली और नई शैली की जो है पराकाष्ठा दिखती है। दिल्ली में उसने शहर पनाह बनवाया, जहां पर क्या है लाल दरवाजा। दिल्ली में इसने शहर ए पनाह, मतलब जहां पर क्या है लाल दरवाजा, जहां पर लाल दरवाजा अभी भी बना हुआ है। दिल्ली में इसने शहर पनाह का निर्माण करवाया जहां पर लाल दरवाजा बना हुआ है। इसके अलावा शेरशाह ने जरीवाना, सर्वेक्षण शुल्क और मुएसिलाना कर संग्रह शुल्क, शेरशाह सूरी दो प्रकार के कर लेता था। जरीवाना होता था सर्वेक्षण शुल्क जो होता था लगभग 2.5%। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। मुएसिलाना होता था कर संग्रह शुल्क, ये लिया जाता था 5%। तो जरीवाना और मुएसिलाना जो है सर्वेक्षण शुल्क और कर संग्रह शुल्क है जो है शेरशाह द्वारा जो है प्रारंभ में किए। तो इसने जो है बंगाल और जो आसपास के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों से इसने शेरशाह सूरी द्वारा जो है चुंगी लेने का जो है कार्य किया गया। तो शेरशाह सूरी ने जो है दिल्ली की जनता के लिए भी जो है अपने जो भलाई के कार्य किए। तो उसने शेरशाह सूरी द्वारा जो है 1700 सरायों का निर्माण करवाया, जिसमें दिल्ली की जनता मतलब जो वे राहगीर आए गए रुकने वालों के लिए कानूनगो ने इनको साम्राज्य रूपी हृदय की धमनी कहा है। साम्राज्य रूपी हृदय की धमनी कहा है किनको? इसके द्वारा जो सराय निर्माण हुआ उनको, सरायों को साम्राज्य रूपी हृदय की धमनी कहा गया है। इसका जो है इन पर जो है इन जो सरायों में डाक चौकी का जो है निर्माण जो किया जाता था, डाक चौकी का निर्माण किया जाता था तथा इसने मस्जिद में, प्रत्येक मस्जिद में जो है मकतब मतलब शिक्षा केंद्र स्थापित किए तथा शेरशाह के काल में जो है
शेरशाह के काल में जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो है एक रचना है पद्मावत, जिसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह और उसका जो उल्लेख होता है वो शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई। शेरशाह सूरी का जो है अब्बास खां मुताबिक के अनुसार शेरशाह सूरी जो है एक उत्कृष्ट शासक था। दोस्तों हम बात करते हैं अब शेरशाह सूरी के जो प्रशासन के बारे में, जो आपको पूरा सामने है आपके। तो शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में हम बात करें तो देखते हैं कि शेरशाह सूरी का जो प्रशासन की बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था जो प्रांतों में बटा होता था, तो उसके जो साम्राज्य के जो प्रांत थे उन प्रांतों को, शेरशाह सूरी के जो प्रांत थे उन प्रांतों को जो है 47 सरकारों में बांटा गया और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। जो सरकार है, फिर इन सरकारों पर जो है 2 अधिकारी होते थे, यहां पर 2 मुख्य अधिकारी होते थे, जिनमें सिकदार कानून, जो इनमें 2 अधिकारी होते थे मुख्य, इसमें सिकदार है सिकरदान कानून व्यवस्था को देखने वाला, और मुंसिफ है मुंसिफान मतलब राजस्व व्यवस्था को देखने वाला है, मुंसिफ है मुंसिफान, और सिकरदान है वो है कानून व्यवस्था को देखने वाला। सरकार जो है इनका विभाजन होता था छोटे छोटे परगनों में, मतलब वर्तमान जैसे प्रांत है उसके छोटे छोटे तहसील स्तर मानो या फिर जिले स्तर पे मानो, तो छोटे छोटे परगनों में होता था। उन परगनों में जो अधिकारी होते थे उनमें सिकदार होता था जो कानून व्यवस्था देखता था, मुंसिफ होता था वो मुकदमों की देखभाल करता था, आमिल जो होता था लगान की हिसाब करने के लिए, और 2 कारकुन अधिकारी इसमें होते थे। शेरशाह सूरी का हम बात करें तो इसका जो न्याय व्यवस्था थी, इसके समय निष्पक्ष न्याय व्यवस्था थी। जो बुधवार के दिन जो है न्याय का दरबार शेरशाह सूरी द्वारा लगाया जाता था। शेरशाह ने न्याय जो व्यवस्था थी इसकी उत्तरदायित्व पर आधारित न्याय व्यवस्था थी। उसके लिए आपको बताया था कि शेरशाह सूरी किसी डकैती और मृत्यु की सजा में, तो मृत्यु की किसने एक साथ 2 जुर्म के, डकैती और किसी की हत्या, तो हत्या के जुर्म में सजा दी जाती थी, डकैती के जुर्म में नहीं। तो न्याय के उत्तरदायित्व का इसी के जो साम्राज्य में, अगर इसके लिए जो है अब्बास का शेरखानी कहता है साम्राज्य में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति असरफियों से भरा हुआ थाल लेके भी रास्ते से जा रहा है तो भी जो है कोई भी उस आदमी से कोई छीना झपटी नहीं, मतलब कोई भी जो है इसके साम्राज्य में जो है न्याय एकदम स्पष्ट न्याय व्यवस्था थी। तथा इसके नीचे जो शेरशाह सूरी के जो नीचे अदालत होती थी उसको काजी की अदालत, मतलब काजी जो है इस्लामी कानूनों का जो पंडित होता है उसको काजी कहते हैं। काजी की अदालत है शेरशाह सूरी के नीचे होती थी। मुंसिफ जो होती थी वो राजस्व संबंधी जो है अदालत, जो राजस्व की जो अदालत है या राजस्व संबंधी जो मुकदमे हैं वो मुंसिफ के द्वारा सुने जाते थे। शेरशाह सूरी के समय जो है सैन्य जो व्यवस्था थी वो अलाउद्दीन के सिद्धांतों पर आधारित थी पूरी तरीके से, जिसमें 16 सैन्य चौकियों में विभाजन था। अलाउद्दीन के जैसे थी, क्योंकि शेरशाह सूरी ने केंद्रीय सेना का गठन किया, सैनिकों को नगद वेतन देना चालू किया और सैनिकों का दाग और हुलिया पद्धति को प्रारंभ किया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी द्वारा जो भूराजस्व व्यवस्था है तो उसके अंतर्गत गल्ला बख्शी जो 3 है, गल्ला बख्शी या नक्त, मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली जो शेरशाह सूरी द्वारा जो लागू की गई। जमीन को नापने के लिए जो है सिकंदरी गज या सन की डंडी 32 आंगुल का जो है प्रयोग किया गया। किसानों को जो पट्टे दिए गए उनको कबूलियत पत्र जो है कहा गया। शेरशाह सूरी के समय जो है उपज का जो कर लिया जाता था वो 1/3 लिया जाता था, वो नगद या जींस मतलब नगद में या फिर अनाज के रूप में उत्पादन जो है कर लिया जाता था। शेरशाह सूरी द्वारा जो है इसके समय भूविशेषज्ञ था टोडरमल खत्री जो अकबर के समय भी था। तथा शेरशाह सूरी के जो है इसके जो निर्माणों के इसके बाद बात करें, शेरशाह सूरी ने बंगाल से जो है सड़कों का निर्माण करवाया चारों का, जिनमें प्रमुख थी पेशावर जो है बंगाल से सोनागढ़ गांव होकर जो है पेशावर तक जाती थी ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको सड़क ए आजम भी कहा जाता था, उसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया, जो आज भी वो सड़क स्थित है। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने जो है निर्माण करवाया सासाराम किला और रोहतासगढ़ का जो है किला। तो सासाराम किला के लिए कलिंगम कहता है कि यह किला जो है डमरू में आकृति में बना हुआ है तथा इसको ताजमहल से भी सुंदर बताया है। शेरशाह सूरी के समय जो है 1700 सरायों का निर्माण हुआ, जिसको कानून गो है उन्होंने कहा कि ये जो उन सरायों में जो है डाक चौकियां बनी होती। सराय क्या होती थी साम्राज्य में, जैसे एक सराय यहां बनी है, एक सराय यहां बनी है, तो सराय क्या बनी होती थी, इन सरायों को डाक चौकी मतलब जो है पत्र व्यवहार का भी जो है जरिया दिया जाता था। मतलब जैसे इससे यहां पहुंच गया तुरंत, इससे यहां पहुंच गया, इससे यहां, तो इनको क्या डाक चौकी भी इन सरायों में बनी होती थी, जिससे आदान प्रदान जो है पत्रों का आदान प्रदान जल्दी से जल्दी हो जाए। शेरशाह सूरी ने जरीवाना जो है सर्वेक्षण शुल्क 25% तथा मुएसिलाना जो कर संग्रह जो शुल्क है 5% लागू किया। मस्जिदों में जो है मकतब बनाए जाते थे जो शिक्षा के केंद्र होते थे। तथा शेरशाह सूरी के समय जो है मुद्रा की बात करें तो इसके समय 23 टकसालें थी, जिसका मुद्रा थी तांबे का दाम 380 ग्रेन, चांदी का जो है टका, चांदी का जो रुपया 78 ग्रेन, जिसमें इसका जो है दाम और जो टका का जो अनुपात था वो 64:1 था। इसके लिए जो है ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का जो है इसको आधार माना शेरशाह सूरी के समय के रुपए को।
तो अब देखो शेरशाह सूरी के जो है गांव के जो अधिकारी होते थे उनका बताया खुद मुकद्दम चौधरी, गांव की व्यवस्था जो है कानून व्यवस्था देखता था चौधरी प्रधान, और फौजदार खजांची जो होता था वो हिसाब किताब की देखभाल करता था। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में लंगर की स्थापना की जिसमें गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता था, जिसमें संभावित 500 तोला सोना जो है रोज जो है 500 तोला सोना खर्च होता था। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारी अगली जो कक्षा में, जो हुमायूं शासक बना, तो हुमायूं के बारे में आपको पिछली कक्षा में बता दिया था कि हुमायूं शासक बना लेकिन वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके लिए लेलपुन ने कहा कि हुमायूं जीवन भर जो है लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए हुमायूं मर गया। तो अगली हम बात करेंगे अगली कक्षा में अकबर, जो मुगल का वंश का सबसे जो है प्रतापी शासक या सबसे जिसका मुख्य जो शासक माना जाता है दोस्तों। तो हमारी जो है आज की कक्षा यहीं खत्म होती है। अगली कक्षा में हम बात करेंगे मुगल कालीन जो शासक है अकबर के बारे में।